नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके चैनल फायर इन इंडिया में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे मेथड की जो एक तरह से काफ़ी यूनिक है और मैंने इसका मेंशन किया था अपने एक ईटीएफ स्विंग ट्रेडिंग वीडियो में पिछले साल। उसके बाद मेरे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए लोगों से कि सर ये ऐसे कैसे चलता है, इसके पीछे तो ये लॉजिक फेल हो रहा है, इसमें प्रॉफिट कैसे बनेगा, इसमें तो लॉस हो रहे हैं। काफ़ी सारे क्वेरीज आए और ऑलमोस्ट हर वीक मुझे एक ना एक क्वेरी आ जाता है, एक कमेंट आ जाता है उस वीडियो पे कि कैसे चलता है, ये क्या है, इसे और समझाइए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे एक डिटेल्ड वीडियो मैं बनाऊं, क्योंकि इस मेथड को मैं रेगुलरली अपने अकाउंट में यूज करता हूं, स्विंग ट्रेडिंग में यूज करता हूं और इसका मैं बेनिफिट उठा रहा हूं गिरते हुए मार्केट में भी। तो मुझे लगा कि शायद आप लोग भी इसका बेनिफिट उठाना चाहेंगे, इसलिए मैं आज एक डिटेल्ड वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा जिसमें मैं पूरी डिटेल्स इन एंड आउट आपको समझा सकूं। तो इसका नाम है लीफो, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। यानी कि जो शेयर हमने लास्ट में खरीदा है उसको हम पहले बेचेंगे। अभी मैं एग्जांपल आपको दिखाऊंगा, जहां हम कोई शेयर खरीदते हैं, फिर उसके गिर जाने पे एवरेज आउट करते हैं और गिर जाने पे एवरेज आउट करते हैं, यानी कि टारगेट जब तक नहीं आ रहा है हम उसके किसी मेथड के द्वारा एवरेज आउट करते जा रहे हैं। तो उस मेथड में इसको कैसे यूज करके हम अपने प्रॉफिट्स बढ़ा सकते हैं उन स्टॉक्स या ईटीएफ्स में जहां वो काफी करेक्ट हो गए हैं और उनके टारगेट आने में बहुत लंबा समय लग सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में भी हम कैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं, उसी के बारे में है आज का वीडियो। ये लीफो मेथड आप किसी भी स्ट्रेटेजी में जहां आप मल्टीपल टाइम्स एवरेजिंग करते हैं यूज कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं एग्जांपल लूंगा स्मार्ट एवरेजिंग मेथड का, लेकिन आप इसे शेयर जीनियस स्विंग ट्रेडिंग, ईटीएफ स्विंग ट्रेडिंग, बाय लो सेल हाई किसी भी मेथड में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लीफो समझाने से पहले मैं आपको फीफो समझाना चाहूंगा, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पहला शेयर हमने खरीदा, उसके बाद दूसरे बार खरीदा, उसके बाद तीसरे बार वही शेयर एवरेज आउट करते हुए खरीदा। तो उसमें क्या होता है, जब ब्रोकर में आप सेल करते हैं उतने यूनिट्स, पार्शियली जब सेल करते हैं तो जो पहले खरीदा था वो पहले बिकता है। यही होता है हर ब्रोकर में और टैक्स कैलकुलेशन में भी वही यूज होता है। तो उसे कहते हैं फीफो। ठीक है। तो लीफो समझने से पहले फीफो समझना बहुत जरूरी है। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं और उसके बाद एक एक करके दोनों चीजें समझाऊंगा और फिर समझाऊंगा कि लीफो का बेनिफिट क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं और उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो मैंने एक गूगल शीट बनाई है आपको ये सब समझाने के लिए, तो आइए इसमें दिखाता हूँ क्या है। तो यहाँ नीचे एक शीट देखेंगे आप, एवरेजिंग वर्सेस लीफो। तो यहाँ कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा और दूसरी शीट है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो एक बार कॉन्सेप्ट समझने के बाद ये भी समझना जरूरी है कि इस मेथड को यूज करने के एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है, क्योंकि एडवांटेजेस ज्यादा हो तभी कोई चीज यूज करने का फायदा है। अगर डिसएडवांटेजेस ज्यादा हो तो उसको यूज करने का कोई फायदा नहीं है, हम नुकसान में होंगे। तो यहाँ एडवांटेजेस ज्यादा है, इसीलिए मैं ये मेथड यूज करता हूँ और आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या मैंने दिखाया है, एवरेजिंग मेथड। तो इसमें मैंने एग्जांपल लिया है स्मार्ट एवरेजिंग स्ट्रेटेजी का, जो महेश कौशिक सर ने हमें बताई है, जिसमें हम कोई भी शेयर, अच्छा शेयर हमें चुनना होता है निफ्टी 50 में से, या फिर कोई ईटीएफ चुन सकते हैं आप, ईटीएफ में ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चुनने के बाद जिस भी दिन आप स्टार्ट कर रहे हैं उस दिन आप उसे खरीद लेते हैं, जिस भी प्राइस पे अवेलेबल है वो लाइव मार्केट में। उसके बाद जब वो 5% गिर जाता है आप और यूनिट्स खरीदते हैं। मतलब आप एक इन्वेस्टमेंट अमाउंट फिक्स कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं कि हमने कोई शेयर चुना जिसका प्राइस था 100 रुपीज जब हमने पहली बार खरीदा। तो हम 10,000 इन्वेस्ट करना चाहते थे, तो हमने 100 यूनिट्स खरीद लिए। इसका एवरेज प्राइस हुआ 100 रुपीज और इसको हम बेचेंगे जब वो 5% अचीव कर ले वहां एवरेज प्राइस से। तो मैंने यहाँ पे टारगेट प्राइस मेंशन कर दिया कि वो जब 105 रुपए पे पहुंचेगा, 105 रुपीज पे, तो हम इसे बेच देंगे। लेकिन वो नहीं पहुंचता है और वो 5% गिर जाता है हमारे एवरेज प्राइस से, तो हम और इन्वेस्ट कर देते हैं 10,000। तो उसका यहाँ पे देखेंगे आप, बाई क्वांटिटी है, यहाँ परसेंटेज भी मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लिखी है कि कितने परसेंटेज पे हम खरीद रहे हैं। और एवरेज प्राइस फिर क्या निकल के आता है, यानी कि सारा जो इन्वेस्ट किया है उसको ऐड करके डिवाइड कर दीजिए जितने यूनिट्स आपने खरीद लिए हैं, उससे आपका एवरेज प्राइस निकल जाएगा। और फिर उस एवरेज प्राइस पे 5% टारगेट। इसी तरह फिर हमें तीसरी बार भी खरीदना पड़ता है जब वो 10% गिर जाता है एवरेज प्राइस से, और जब 15% गिर जाता है तो हम और खरीदते हैं, और जब 20% गिर जाता है तो हम और खरीदते हैं। तो स्मार्ट एवरेजिंग में जैसे जैसे 5 के टेबल्स में वो गिरता रहता है एवरेज प्राइस से, हम और इन्वेस्ट करते रहते हैं। स्ट्रैटेजी को डिटेल में समझने के लिए आप महेश सर का वीडियो जरूर देख लें, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो स्ट्रैटेजी को मैं डिटेल में नहीं समझाने वाला, आज मैं इस लीफो के कॉन्सेप्ट पे फोकस करने वाला हूँ। और वैसे भी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, जितना मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ उससे भी समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन डिटेल में समझने के लिए सर का वीडियो जरूर देख लें। तो यहाँ बाय करते करते हम 5 बार बाय कर चुके हैं और हमारा कैपिटल से एग्जॉस्ट हो गया। 50,000 तक ही हम इन्वेस्ट करना चाहते थे और अब हमारा टारगेट प्राइस है 89 रुपीज 97 पैसा, यानी कि जिस दिन इतना प्राइस आएगा हम बेच के 5% प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने वो कैलकुलेशन भी दिखाए हैं कि एवरेज प्राइस इतना हो गया,
और उस पर 5% का टारगेट इतना बनता है सारे यूनिट्स पे, और जब 5% टारगेट हम बुक करेंगे तो हमें इतना प्रॉफिट मिलेगा, 2502 रुपीज। ये हो गया सिंपल एवरेजिंग मेथड। तो अब इसमें जब आप सारे यूनिट्स बेचते हैं तो क्या होता है ब्रोकर अकाउंट में, अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, 89 रुपीज 97 पैसा पे आप बेचेंगे। तो जो आपने पहली बार खरीदा था उसे कितने पे खरीदा था? 100 रुपीज पे। जो दूसरी बार खरीदा 95 रुपीज पे। हाँ, तीसरी बार जो खरीदा वो 87 था। यानी कि जो हम प्राइस पे बेच रहे हैं, पहले के जो दो लॉट्स थे, इन्हें हम लॉट कहेंगे। फर्स्ट लॉट ये है जो पहली बार खरीदा, सेकंड लॉट ये है जो दूसरी बार खरीदा, एंड सो ऑन। तो हमने 5 लॉट्स में खरीदे हैं। तो पहले जो दो लॉट्स हैं वो लॉस में बिकते हैं क्योंकि आप उसके नीचे के प्राइस में बेच रहे हैं। लेकिन क्योंकि आप एक साथ सारा बेचते हैं और ब्रोकर सारा कैलकुलेशन एक साथ आपको एवरेज कैलकुलेशन दिखाता है, इसलिए आपको लगता है कि ओके हमने तो प्रॉफिट में बेचा, लेकिन कुछ लॉट्स तो आपके लॉस में बिके। तो इसी के बेसिस पे लीफो को मैंने डिजाइन किया है जो मैं यूज करता हूँ। तो अब लीफो क्या है और उसमें हम किस तरह से बेचते हैं और उसमें क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो आइए अब लीफो को समझाता हूँ। तो लीफो में हम क्या करेंगे, हर एक लॉट को इंडिविजुअल बाइस की तरह ट्रीट करते हैं। यानी कि जो पहला लॉट था 100 में मैंने खरीदा, उस पर जब मुझे 5% टारगेट मिलेगा तो मैं बेचूंगा। यानी कि 105 पे पहुंच जाएगा तो मैं बेच देता और 5% टारगेट बुक करके निकल जाता और अगले दिन फिर से यूनिट्स खरीद लेता। ये स्मार्ट एवरेजिंग मेथड है। अब दूसरे लॉट तक आ गया तो उसको मैंने 95 पे खरीदा था, तो उस 95 के 5% ऊपर 99.75 पे मैं बेच देता उस वाले लॉट को। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे बिकेगा, पहले तो जो पहला लॉट खरीदा है वो पहले बिकता है। तो हाँ, बिल्कुल सही है, ब्रोकर अकाउंट में वही होने वाला है। उसकी कैलकुलेशन भी मैं आपको थोड़ी देर में नीचे समझाऊंगा, एक्चुअल में वही होगा। लेकिन हमारी एक्सेल शीट में या गूगल शीट जो भी आप मेंटेन करते हैं, जहां भी अपने लॉग्स मेंटेन करते हैं, वहां आपको इसे इस तरह से ट्रीट करना है कि जो मैंने सेकंड लॉट खरीदा उस पर 5% जब आ जाएगा मैं बेच दूंगा। यानी कि फिर उसके बाद मैं वेट करूंगा फर्स्ट लॉट पे 5%, यानी 105 का जब प्राइस आएगा तब मैं बाकी के 100 यूनिट्स बेच दूंगा। ठीक है, और तीसरा लॉट जो कि मैंने 87 रुपीज 70 पैसा पे 114 यूनिट्स खरीदे थे, उस पे जब 5% आ जाएगा तो मैं बेच दूंगा सारे के सारे यूनिट्स। और चौथे लॉट के लिए, क्योंकि आप काफी नीचे तक आप आ चुके हैं, और यूजुअली शेयर्स का बिहेवियर, अच्छे शेयर्स का बिहेवियर क्या होता है, जब वो करेक्ट हो जाते हैं, नीचे पहुंच जाते हैं, तो वहां जब वो रिकवरी दिखाते हैं तो 5% से ज्यादा की रिकवरी भी आपको दिखा सकते हैं। तो यहां पे आप अपना टारगेट बढ़ा के 5 की जगह 10% कर देंगे। ये आपके ऊपर है, आप सिर्फ 5% रखना चाहते हैं तो 5% रख सकते हैं। कि मेरे इस मेथड में जो एग्जांपल है, इस लॉट में जब 10% प्रॉफिट मिल रहा है तो हम बेच देंगे। यहाँ पे प्रॉफिट अमाउंट भी मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है, लास्ट वाले कॉलम में हर एक लॉट के लिए। और जब लास्ट वाला है उसमें जब 15% प्रॉफिट मिलेगा तो हम बेच देंगे। तो गूगल शीट में आप ये मेंटेन करते हुए चलते हैं कि कौन सा लॉट कब खरीदा, कितनी यूनिट्स खरीदी, कितने प्राइस पे खरीदा, और उस पर क्या टारगेट मैं सेट करके उस पर्टिकुलर लॉट के यूनिट्स बेच रहा हूँ। ये सब गूगल शीट में कैलकुलेशन होता है। और एक बार आपके जब सारे लॉट्स बिक जाते हैं तो जो फाइनल कैलकुलेशन आपका आता है टोटल प्रॉफिट, वो आप देखेंगे, क्योंकि हमने निचले लॉट्स ज्यादा परसेंटेज पे बेचे हैं। यहाँ का प्रॉफिट देखिए 4006 रुपीज, विच इज 8%, वर्सेज यहाँ पे जो प्रॉफिट था वो 5% था। तो ये है लीफो। लेकिन अभी भी लीफो का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे खुल के नहीं आता, क्योंकि यहाँ तो मैंने ये दिखाया कि सबसे लास्ट वाला लॉट बिक गया, फिर उसके ऊपर वाला लॉट बिक गया। लेकिन होता क्या है एक्चुअल सिनेरियो में, मैं कोटक महिंद्रा बैंक का आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने खरीदा होता, उसके बाद वो गिर रहा है, हम खरीदते जाते हैं, उसके बाद वो देखिए उठा यहाँ पे, यानी कि हम कुछ बेच पाते, लेकिन फिर गिर गया, फिर उठा, फिर गिर गया। यानी यहाँ पे वो कंसोलिडेट कर रहा है, किसी रेंज, इस रेंज से ऊपर जा नहीं पा रहा है। तो इसका फायदा उठाता है लीफो। ये है सबसे बड़ा एडवांटेज लीफो का, कि शेयर हमने यहाँ पे खरीदा, किसी मेथड से हम खरीद रहे थे, स्मार्ट एवरेजिंग से हम खरीद रहे थे, लेकिन वो उसके बाद गिरना शुरू हो गया और काफी नीचे आ गया। लेकिन उसके बाद फिर वो उठना, रिकवरी दिखाना शुरू हो गया, क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक एक बहुत अच्छा स्टॉक है। तो ऐसे ही अच्छे स्टॉक में जब आपका इन्वेस्टमेंट होता है तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं। अगर आपने किसी खराब स्टॉक में रखा है, आपको स्टॉक को भी ट्रैक करके रखना पड़ेगा कि हाँ भाई, स्टॉक में फंडामेंटली तो कुछ खराब नहीं हुआ है। अगर फंडामेंटल्स खराब हो गए हैं तो लीफो क्या, आप किसी भी मेथड से आप करना चाहेंगे तो प्रॉफिट आने के चांसेस बहुत कम है। उसमें तो बेस्ट है कि आप अपने सारे स्टॉक्स बेचें और उस स्टॉक से बाहर निकल जाएं। लेकिन फंडामेंटली साउंड स्टॉक में जब तक आप ये करते रहेंगे, लीफो की वजह से आप काफी अच्छे प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। तो यही एग्जाम्पल अब मैं आपको गूगल शीट में दिखाऊंगा कि यहाँ क्या हुआ कोटक महिंद्रा बैंक में। आपने चार्ट तो देख लिया, अब आइए देखते हैं क्या हुआ लीफो यूज करके, क्या हमारे प्रॉफिट्स बने। तो ये रियल एग्जांपल है कोटक बैंक का। तो 22 अक्टूबर को स्मार्ट एवरेजिंग के हिसाब से हमने इसे खरीद लिया होता 2171 रुपीज 40 पैसा पे। ये प्राइस और ये डेट मैंने क्यों लिया, मैं चाहता था कि मैं टॉप में खरीद के दिखाऊं, और उसके बाद जब वो गिरे तो उसके बाद क्या होता है इसमें लीफो में, वो कैसे एक्ट करता है, हम कैसे प्रॉफिट बनाते हैं, इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया।
तो 22 अक्टूबर यहाँ पे इस दिन हमने खरीद लिया होता लाइव मार्केट में इस प्राइस पे, और हम 10,000 के करीब इन्वेस्ट करना चाहते थे तो हमने 5 यूनिट्स खरीद लिए, ठीक है। एवरेज प्राइस बना इतना और इस पे 5% टारगेट प्राइस बना इतना। ये 5% है एवरेजिंग मेथड के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद फिर स्टॉक नीचे गिर गया, ये प्राइस तो आया ही नहीं। 1 नवंबर को वो 5% नीचे गिर गया तो हमने और खरीद लिया। फिर भी टारगेट प्राइस नहीं आया, ये जो एवरेज प्राइस के ऊपर टारगेट प्राइस सेट है। उसके बाद 3 दिसंबर को वो 10% एवरेज प्राइस से गिर गया तो हमने और खरीद लिया। फिर भी टारगेट प्राइस नहीं आया और हमने 20 दिसंबर को और एक और लॉट खरीद लिया, ठीक है। और हमारा अब टारगेट प्राइस जो कि एवरेजिंग मेथड के हिसाब से 5% है, वो होता कि 2056 रुपीज 78 पैसा जिस दिन आता उस दिन हम उसे बेच के प्रॉफिट कमा लेते। लेकिन अब चार्ट देखते हैं 20 दिसंबर के बाद 2056, अब देखेंगे यहाँ टॉप तक गया है विच इज अराउंड 1975 रुपीज, इससे ऊपर ये जा ही नहीं पाया। लेकिन लीफो की मदद से हम फिर भी प्रॉफिट कमा पाए, वो देखते हैं कैसे। तो ये वाला जो लॉट है 20 दिसंबर का, इसका टारगेट प्राइस लीफो के हिसाब से था 1930, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे इस पे 10% टारगेट प्राइस सेट किया हुआ है मैंने, ठीक है। और ये आ गया 5 जनवरी को, ठीक है। 5 जनवरी को यहाँ पे आया और वो टारगेट प्राइस आ गया। हमने 6 यूनिट सेल कर दिया इस लॉट के और हमें प्रॉफिट मिला 1044। अगेन ये हमारी गूगल शीट में नोटेड प्रॉफिट है, ये एक्चुअल ब्रोकर अकाउंट में ये प्रॉफिट नहीं दिखाएगा। वहां क्या होगा, वहां मैं अभी आपको ये फीफो वाला राइट हैंड साइड का कैलकुलेशन समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले अभी ये लेफ्ट हैंड साइड में एक और चीज देखते हैं। तो ये बिकने के बाद मेरे 11,481 रुपीज मेरे अकाउंट में आ गए क्योंकि मैंने इतना बेच दिया। उसके बाद फिर से 5 जनवरी के बाद 14 फरवरी को वो फिर से उसी प्राइस पे आ गया 1739 रुपीज 56 पैसा। यहाँ देखिए 14 फेब को फिर से नीचे गिर गया तो मैंने दोबारा खरीद लिया और 25 मई को फिर से उसने मुझे 10% प्रॉफिट दे दिया इस लॉट पे। यहाँ देखिए 25 मई को, सॉरी यहाँ 25 मई को। तो उसकी वजह से मैं इस लॉट को 2 बार बेच पाया। एक बार बेचा, उसके बाद जब फिर से प्राइस डाउन आया मैं फिर से खरीद पाया और फिर से बेच लिया। अब आप कोटक महिंद्रा का देखेंगे, अगर आपको कुछ टेक्निकल समझ में आते हैं, चार्ट रीडिंग आती है, तो आप यहाँ देखेंगे जहां मेरा कर्सर है अभी, देखिए 2 बार इस टॉप में गया और उसके बाद नीचे आया है, यानी कि ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ठीक है। इस रेजिस्टेंस को पार कर लेगा कोटेक तो यहाँ कहीं एक और रेजिस्टेंस मिलने वाला है 2046 पे। और एवरेजिंग मेथड के हिसाब से हमारा प्रॉफिट टारगेट क्या है 2056, यानी कि वहां जाने से पहले चांसेस है 2 जगह रेजिस्टेंस आने के, यानी कि वहां से टकरा के वो नीचे आ जाएगा और मेरे टारगेट नहीं आएंगे। लेकिन लीफो में वो टकरा के वापस भी आ गया, फिर भी मैं प्रॉफिट कमा पा रहा हूँ, ठीक है। तो ऑफ कोर्स कोटक महिंद्रा बैंक में मुझे विश्वास है कि वो और ऊपर उठेगा और एक दिन फाइनल इस टारगेट तक भी पहुंचेगा 227997 तक। तो उस दिन मैं अपने सारे लॉट्स बेच पाऊंगा। लेकिन तब तक मैं धीरे धीरे करके अपने लॉट्स बेचता रहूंगा और निचले स्तर पे उन्हें दोबारा खरीद के अपने प्रॉफिट्स बढ़ाता रहूंगा। तो ये हो गया लीफो कैसे काम करता है। इस तरह से हम इंडिविजुअल लॉट्स को गूगल शीट या एक्सेल में या इसी तरह के कोई भी ऐप जहां भी आप ट्रैक करना चाहते हैं वहां पे ट्रैक करके सेल करते रहते हैं, बाय करते रहते हैं। इंडिविजुअल लॉट्स को, हर एक इंडिविजुअल लॉट को आप अलग से सेपरेटली ट्रीट करते हैं। कई लोग इसे करने के लिए अलग अलग ब्रोकर में अकाउंट खुलवाते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं, उसमें सिर्फ आपको मेंटली ऐसा लगेगा कि हाँ आप प्रॉफिट ही बुक कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल कैलकुलेशन तो आपका यही रहना है, आपका उतना ही पैसा लगना है, चाहे आप 4 अकाउंट में 5 अकाउंट में कराएं चाहे 1 अकाउंट में कराएं। तो मेरे हिसाब से तो बेस्ट है कि आप गूगल शीट में ये ट्रैक करके करेंगे तो आपके प्रॉफिट्स भी बनेंगे और आपको ज्यादा हैसल भी नहीं है कि इतने सारे अकाउंट्स मैनेज करने पड़ेंगे, उनकी फीस देनी पड़ेगी, उनके अलग अलग ब्रोकरेज हो सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। इतने सारे अकाउंट मैनेज करना हर किसी के बस की बात भी नहीं है और हो सकता है कुछ आगे जाके कोई रूल आ जाए कि आप एक ही अकाउंट रख सकते हैं या मैक्स 2 अकाउंट रख सकते हैं, तो उस केस में भी आप ये स्ट्रैटेजी नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे अगर मल्टीपल अकाउंट में आप ऐसा कर रहे हैं। तो एक ही अकाउंट में करने के लिए आपको सिर्फ गूगल शीट और एक्सेल की बेसिक नॉलेज चाहिए और इस तरह से आप ट्रैक करके प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि ये तो हो गया लीफो में क्या हो रहा है, लेकिन एक्चुअली ब्रोकर कैसे ट्रीट करेगा अगर आप एक ही ब्रोकर अकाउंट में कर रहे हैं, क्योंकि ब्रोकर तो फीफो के हिसाब से यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से बेचेगा। तो उसको समझ लेते हैं और एक्चुअल में ब्रोकर में क्या दिखेगा हमें वो भी देख लेते हैं। तो जब हमने ये वाला लॉट बेचा 1913 पे 6 यूनिट्स, पहली बार हम बेच रहे हैं, जब अभी तक तो खरीद रहे थे, उसके बाद पहली बार यहां जाके बेचा है। यहाँ पे क्या होगा, ब्रोकर इस वाले लॉट को जो पहला खरीदा था, जो हमने 2171 के प्राइस पे खरीदे थे 5 यूनिट्स, यानी कि 5 यूनिट्स वहां से बिकेंगे और 1 यूनिट यहाँ से बिकेगा। वही मैंने यहाँ पे दिखाया कि ये वाला जो बाई प्राइस था 2171.40 उसके 5 यूनिट्स बिक गए और 2062 जो कि सेकेंड लॉट है यहाँ पे उसकी 1 यूनिट यहाँ से बिक गई, यानी कि टोटल 6 यूनिट्स बिक गई, ठीक है। यहाँ पे हमारा लॉस हुआ क्योंकि हमने
इस प्राइस पे बेचा 1913.52 और खरीदा था 2171.40। तो ब्रोकर की कैलकुलेशन के हिसाब से ये आपका एक लॉस होगा 1289.40। अब जो लोग यहाँ पे जाके डिसअपॉइंट होने वाले हैं, प्लीज अभी और वीडियो को देखिए, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को यहाँ पे रोक के जाइएगा मत, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी बाकी है कि यहाँ पे लॉस दिखा रहा है लेकिन एक्चुअल हमारे अकाउंट में प्रॉफिट्स आएंगे। वो कैसे, वो अभी दिखाता हूँ आपको। तो ये सारी कैलकुलेशन आप गूगल शीट में देख सकते हैं, मैं आपसे शेयर कर दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और यहाँ पे टोटल इन दो लॉट्स को बेचने के बाद हमारा लॉस ब्रोकर दिखाएगा इतना 2019 रुपीज 73 पैसा। लेकिन ये जो लॉस है ये व्यर्थ नहीं जाने वाला है आपका। एक तो लीफो के हिसाब से आप प्रॉफिट में है, दूसरा ये जो एक्चुअल लॉस हुआ है ब्रोकर में, ब्रोकर अकाउंट में, फीफो की कैलकुलेशन की वजह से वो एक्ट करेगा आपके लिए टैक्स हार्वेस्टिंग की तरह। अगर आपने टैक्स हार्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट नहीं सुना है तो कई लोग क्या करते हैं, जो उनके स्टॉक्स लॉस में होते हैं, मार्च के मंथ में वो उन्हें बेच देते हैं और फिर उन्हें खरीद लेते हैं अगले दिन, ताकि जो लॉस है वो लॉसेस की तरह चले जाए। फीफो के हिसाब से लॉसेस की तरह वो रिकॉर्ड हो जाता है और वो फिर से खरीद लेते हैं यूनिट्स वापस, ताकि वो एक फ्रेश बाय की तरह दिखाई दे और वहां से फिर से कैलकुलेशन है, उसे कहते हैं टैक्स हार्वेस्टिंग। ताकि आपका जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है उस पर आप अपनी हार्वेस्टिंग कर सके, उस पर कुछ बचत कर सके। तो ये वाला जो मेथड फॉलो करते हैं उनकी ऑटोमेटिकली टैक्स हार्वेस्टिंग होती रहती है पूरे साल में, जब जब ऐसी सिचुएशन आती है। उम्मीद तो यही रहती है हमारी इन मेथड्स में कि जल्दी से फटाफट हमारे टारगेट बुक हो, लेकिन जब नहीं होते, ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं। अभी करंटली काफी सारे बैड सिचुएशन हुए, लाइक वॉर सिचुएशन, यूक्रेन रशिया वॉर, कोरोना दोबारा से सरफेस हुआ, फेड ने रेट्स बढ़ा दिए, 10 ईयर यील्ड बढ़ गए यूएस के बहुत सारे, और डॉलर का इंडेक्स ऊपर चला गया। तो इतने सारे नेगेटिव फैक्टर्स में मार्केट नीचे गया, काफी नीचे गया, करेक्शन हुआ मार्केट, मतलब निफ्टी 50 की बात कर रहा हूँ। लेकिन उस सिचुएशन में भी हम यहाँ प्रॉफिट्स बुक कर पाए, क्योंकि लीफो हमें ये पावर देता है प्रॉफिट बुक करने की, जब स्टॉक्स करेक्ट हो रखे हो तब भी। ठीक है, तो यहाँ पे जो लॉस हुआ है, सबसे पहले तो वो आपका टैक्स हार्वेस्टिंग की तरह काम करेगा। और अब मैं आपको बताऊंगा कि ये लॉस एक्चुअली लॉस नहीं है, यहाँ पे भी हमने कुछ प्रॉफिट्स ही कमाए हैं। उसके लिए ये लास्ट वाला बॉक्स में अब यहाँ से हटाता हूँ और आपको दिखाता हूँ क्या है वो कैलकुलेशन। ठीक है, तो ये जो सारा सेक्शन है सेल होने तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, वो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ कि कैसे प्रॉफिट कैलकुलेट हुए लीफो के हिसाब से। अब मैं आपको एक एडिशनल चीज समझाता हूँ कि सपोज हमारे अकाउंट में थे 50,000 जब हमने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी, और हम कोटक महिंद्रा बैंक में 50,000 तक लगाने को रेडी थे। तो जब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं करी थी तो हमारे अकाउंट से 0 इन्वेस्टेड हुए। पहला इन्वेस्टमेंट किया तो जो भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे दिखा रहा है वो अमाउंट माइनस हो गया, तो हमारे पास बच गए 39,143। उसके बाद जब दूसरी बार इतना इन्वेस्ट किया 10,314, फिर हमारे अकाउंट में बच गए 28,829। इसी तरह करते करते जब हमने 4 बार खरीद लिया कोटक बैंक को, लास्ट में हमारे पास बचे 8,864। इसके बाद अगर कोटक थोड़ा और नीचे गिर जाता तो हम एक और बार खरीद पाते, लेकिन उसके बाद और नीचे गिरता तो हमारा अमाउंट एग्जॉस्ट हो चुका होता और खरीदने के लिए, यानी कि 50,000 ही हम मैक्स लगाना चाहते थे, वो सारा एग्जॉस्ट हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या सिचुएशन हुई, ये जो लास्ट लॉट था उसको हमने लीफो के हिसाब से बेचा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, क्योंकि हमने इतना अमाउंट सेल किया 11,481, वो हमारे अकाउंट में ऐड हो जाएगा वापस एज कैश, और हमारा बैलेंस बढ़ के हो जाएगा 20,346। तो यहाँ पे कोई गूगल शीट या कुछ ऐसा नहीं है कि गूगल शीट में ऐसा दिख रहा है, ये एक्चुअल ब्रोकर में आपको ऐसा दिखेगा। ब्रोकर अकाउंट में इनिशियली अगर आपके ब्रोकर अकाउंट में 50,000 थे और यहाँ आते आते 4 बार इन्वेस्ट करने के बाद 8,864 बच गए थे, लास्ट वाला सेल करने के बाद आपके अकाउंट में बढ़ के हो जाते 20,346। इसे कंपेयर कीजिए इस 19,302 से, क्योंकि ये वाला लास्ट लॉट तो बिक गया, उससे पहले जो हमारा बैलेंस था अब हम उस बैलेंस से ऊपर आ चुके हैं। इसके बाद क्या हुआ, फिर से हमने खरीदा, हमारा बैलेंस नीचे चला गया 9,908, और फिर से वो एक और बार बिक गया। और ये एक्चुअल एग्जांपल है, रियल एग्जांपल है, ऐसे हाइपोथेटिकल नहीं है, जैसे मैंने आपको चार्ट में दिखाया, वेरीफाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा अकाउंट बैलेंस बढ़ के हो गया 21,389। ठीक है, यानी कि अब हमारे पास इन्वेस्टेड है 3 लॉट्स, क्योंकि चौथा लॉट तो हम बेच चुके हैं। ठीक है, ये 3 लॉट्स, और जिसमें हमारा इन्वेस्टमेंट है अभी 30,698, और हमारा बैलेंस है 21,389। यानी कि मेरी सबसे पहली चीज तो मैं पैसा रोटेट कर पाया, दूसरा मेरे पास अब एवरेजिंग के लिए 2 बार एवरेजिंग के लिए पैसा अभी भी अवेलेबल है। वर्सेस अगर आप इस टारगेट का वेट करते 2056.78, जो कि स्मार्ट एवरेजिंग के हिसाब से आप सारे यूनिट्स एक साथ बेचते हैं, उसके हिसाब से 2056.78,
जैसे मैं आपको दिखा रहा था, यहाँ पे मैक्स 1978 रुपीज ही गया है, तो ये टारगेट आपका नहीं आया होता। और कब तक आएगा ये भी नहीं पता, क्योंकि जो मैंने आपको बताया कि रेजिस्टेंस एक यहाँ पे है, फिर उसके ऊपर यहाँ पे है, तो वो रेजिस्टेंसेस तो आएंगे ही। ऑफ कोर्स कोटक महिंद्रा बैंक का अभी चार्ट अच्छा लग रहा है, उसमें अच्छे पॉजिटिव साइंस आ रहे हैं, तो वो ऑफ कोर्स रेजिस्टेंस पार करने की ताकत दिखा रहा है। लेकिन अगर वो नहीं भी दिखाता, किसी वजह से फिर से गिर जाता है, लीफो के हिसाब से हम उसे दोबारा खरीद पाएंगे और फिर और प्रॉफिट बढ़ा पाएंगे और हमारे अकाउंट का बैलेंस बढ़ता रहेगा। से ऐसा ही 4-5 बार हो जाता है और हर बार हम लगभग 1000 रुपीज का प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो यहाँ बिना हमारे एक्चुअल जो एवरेजिंग का टारगेट है वहां पहुंचे बिना भी हमारे अकाउंट का बैलेंस अगर 4 बार हो जाता है तो लगभग 4000 बढ़ जाएगा, 5 बार हो जाता है तो 5 बार, जितनी भी बार बढ़ेगा 1000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, उतना आपको बेनिफिट होगा लीफो की वजह से। तो इससे क्या होगा, आपको एक पीस ऑफ माइंड मिलेगा कि आप प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। सेकेंड, आपको ये होगा कि आपका पैसा रोटेट हो रहा है। थर्ड, आपके अकाउंट में बैलेंस होगा और एवरेजिंग करने के लिए। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। तो अब बात कर लेते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। तो मैंने मेन एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस यहाँ लिख दिए हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज है लीफो का, you can buy sell multiple times at the lower levels due to the swings there and gain profits even in corrected stocks। तो यही पहला पॉइंट मैंने आपको एग्जांपल में समझाया कि जब वो नीचे चला जाता है, नीचे स्विंग हो रहा है, वो नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, उसकी वजह से हम मल्टीपल टाइम प्रॉफिट्स बुक कर पाते हैं। और करेक्टेड स्टॉक्स, करेक्टेड मतलब कोई हैवी करेक्शन आ गया है उन स्टॉक्स में भी। ये पहला एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज है, you can target higher percent profit in the lower level buys and gain more profit when all units are sold। तो जो मैंने एग्जांपल आपको दिखाया था उसमें आपने देखा कि हम नीचे के लेवल्स पे 10%, 15% के टारगेट भी रख सकते हैं, क्योंकि अच्छे स्टॉक में रिकवरी जब आती है तो वो इतने तो आराम से उठ ही जाते हैं। यानी कि ओवरऑल हम 5% रख रहे हैं अगर एवरेजिंग करने वाले मेथड को फॉलो करते, लेकिन लीफो में हम नीचे वाले लेवल्स में टारगेट बढ़ा के ज्यादा परसेंटेज भी बुक कर सकते हैं और मल्टीपल टाइम्स बुक करते हैं, तो उससे हमारे बूस्टअप हो जाते हैं प्रॉफिट, हमारा अकाउंट बैलेंस बढ़ जाता है। तीसरा, इट एक्ट्स एज ऑटोमेटिक टैक्स हार्वेस्टिंग। वो भी मैंने आपको बताया कि जो ब्रोकर कैलकुलेशन करेगा वहां पे आपके लॉसेस होंगे, तो वो टैक्स हार्वेस्टिंग की तरह आपकी काम करेंगे। यानी कि जो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना पड़ता वो भी आपका नलिफाई हो जाएगा, ऑल्दो आप अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ा रहे हैं और एक तरह से प्रॉफिट बढ़ा रहे हैं। तो ये 3 मेन एडवांटेजेस हैं। अब साथ ही डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो समझ लेते हैं। You still have position open even when the target set on average price has been reached। इसको मैं आपको यहां समझाता हूं कि देखिए, एवरेज प्राइस अगर हम सारे यूनिट्स एक साथ बेचना चाहते हैं तो हम 2056 रुपीज 78 पैसा पे आने पे 5% का प्रॉफिट बुक करके सारे यूनिट्स बेच लेंगे और 5% हमें मिल जाएगा। तो जब हम लीफो में बेच रहे हैं, यहाँ देखिए ये वाला और ये वाला तो इस प्राइस के नीचे बिक गए, यानी कि ये वाले यूनिट्स में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वाले जो टॉप के 2 हैं वो एवरेज प्राइस के ऊपर जाने की जरूरत पड़ेगी प्राइस को, तभी हम बेच पाएंगे। यानी कि हमें ज्यादा पेशेंस से वेट करना पड़ेगा और स्टॉक में ज्यादा स्ट्रेंथ होगी तब वो वहां तक पहुंच पाएगा। ठीक है, तो ये एक डिसएडवांटेज आप कह सकते हैं। मेरी नजर में डिसएडवांटेज नहीं है, क्योंकि मुझे जो निचले लेवल पे एडवांटेजेस मिल रही हैं वो इस डिसएडवांटेज से काफी अच्छी हैं और वो नलिफाई करती हैं इसको। और दूसरा डिसएडवांटेज है, इट कांट बी इम्प्लीमेंटेड विदाउट यूजिंग एक्सेल और गूगल शीट लाइक एप्स, सो लर्निंग द बेसिक ऑफ दीज एप्स इज रिक्वायर्ड। ये बहुत ही छोटा डिसएडवांटेज है, इतना मेजर नहीं है, क्योंकि गूगल शीट सीखना और एक्सेल सीखना, क्योंकि आपको सिर्फ बेसिक सीखना है और इसे करने के लिए आपको ये आने चाहिए, इस तरह की एप्स यूज करना आना चाहिए, बेसिक्स आना चाहिए, ताकि आप इस तरह से ट्रैकिंग खुद कर पाएं और समझ पाएं कि हाँ भाई कैसे कैलकुलेशंस हो रही हैं, कौन सा यूनिट कब बेचना है, कौन सा लॉट कब बेचना है, दोबारा कब खरीदना है। उन सब की ट्रैकिंग आप ब्रोकर अकाउंट से नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी कैलकुलेशन फीफो पे बेस्ड होंगी, अलग स्टाइल में होंगी। यहाँ हम लीफो कर रहे हैं तो उसके लिए ट्रैकिंग बहुत जरूरी है, गूगल शीट या एक्सेल से की जाए। हाँ, एक और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाना भूल गया, मेरे ETF में मैं कैसे यूज कर रहा हूँ, उसमें क्या है रिजल्ट्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मेरा ETF का ट्रैकिंग शीट है। यहाँ टॉप में आप देख रहे हैं जो मेरा अभी करंट बाय है, जो मैंने अभी बाय करे हैं, जो सेल नहीं हुए हैं, और नीचे यहाँ पे ये सारे सेल हो गए हैं। तो इसमें आपको क्या देखना है, जो मैंने प्रॉफिट बुक करे हैं वो ब्लू कलर में है, 17,429 के प्रॉफिट मैंने बुक कर लिए हैं। और अगर मैं इन्हें लीफो के हिसाब से नहीं बेचता, ऐसा नहीं कि सारे लीफो में बिके हैं, बट मेजॉरिटी मैंने लीफो के हिसाब से बेचे हैं, क्योंकि कई सारे तो पहली बार खरीदने में ही पहले टारगेट आ गए, तो वो तो फीफो में ऑटोमेटिकली हो गए, लेकिन मैं सिर्फ लीफो को ही यहाँ फॉलो कर रहा था बेचने के लिए। तो आप देखेंगे कि इतना मैं प्रॉफिट बुक कर पाया, लेकिन अगर मैंने लीफो नहीं फॉलो किया होता तो मैं इतने नोशनल लॉस में होता, यानी कि मैंने कोई प्रॉफिट बुक नहीं करा होता, उल्टा मैं और नोशनल लॉस में होता इन सारे सोल्ड यूनिट्स पे। तो ये है लीफो की ताकत, इसलिए मुझे लीफो पसंद है।
उम्मीद करता हूँ आपको अब समझ में आ गया होगा और आप भी यूज करना चाहेंगे। तो इसे समझ लीजिएगा अच्छे से, उसके बाद ही यूज कीजिएगा, क्योंकि बिना समझे आप सीधा कूद पड़ेंगे इसे यूज करने, बिना गूगल शीट की ट्रैकिंग यूज करे, तो थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा और हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए, फ्रस्ट्रेट हो जाए। तो इसे अच्छे से समझने के बाद यूज कीजिएगा। और समझने के लिए आप अपने कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मुझे खुशी होगी आपके क्वेश्चंस के आंसर देने में। ऑलराइट दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है, यू कैन डोनेट एंड सपोर्ट माय फायर इन इंडिया चैनल, बिकॉज मैं वाहियात प्रोमोज नहीं लेकर आता, पेड सब्सक्रिप्शंस नहीं लेकर आता, पेड प्रोमोज नहीं लेकर आता अपने वीडियोस में, क्योंकि मुझे लगता है वो वैल्यू नहीं ऐड करते। लेकिन फिर भी अपने चैनल को सपोर्ट करने के लिए मुझे आपका सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, और आपने बहुत प्यार से मुझे अभी तक सपोर्ट दिया है, कई सारे लोगों ने दिल खोल के सपोर्ट दिया है। तो अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, सपोर्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं मेरे एफर्ट्स के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी आपसे जल्दी ही अगले वीडियो में। बाय बाय।